सो वेल मेरे एंटरप्रेन्योर, सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि ये हमारी सुपर हैंडेड एग्ज़ाम की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले यार मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इस चैनल B2 स्टडी पॉइंट की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या तो फिर यार आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आप लोगों का चैप्टर है यार, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। अगर यार जो बच्चे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको थोड़ी कम समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूरे के पूरे बताए हैं। इस वीडियो में यार हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और यार आज आप लोगों का इस चैप्टर के ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक, तो चलिए यार बिना समय गंवाए अपन लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यार, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों को क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए अगर आप लोगों को यार ये नहीं पता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी पीवीसी वीडियो जरूर देख कर आइए। मैंने उसमें ये बताया है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है। ठीक है ना। और यार आप लोग सीरियस हो जाइए अब, क्योंकि यार आप लोगों के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक, देखिए चलिए क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। तो यार विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में। देखिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यार अपन लोग जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या अपन लोग जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बी और सी मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक, अब क्या होता है कि रिएक्शन होती है। रिएक्शन भी यार बच्चों किसी न किसी की उपस्थिति में होती है। तो हम लोग इधर मान लेते हैं यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, जो कि सूर्य के प्रकाश से आती है। अब क्या होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया में कि जो ये एक अणु होता है क्या करता है, ये एक अणु होता है, ये दूसरे अणु के साथ मिल जाता है और तीसरे अणु को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए ये अपना हो जाएगा AB और प्लस ये सी को अलग कर देगा। ठीक, यानी कि ये दोनों भाई भाई हो गए और ये सी को साइड कर दिया। ठीक, इस प्रकार की होती है कुछ विस्थापन प्रक्रिया। तो बस आप लोगों को मैच करना है कि ये कहाँ पर आप लोगों को सेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए जिंक जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, और जिंक क्या करता है, ये SO4 के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, और ये अपना H2 जो है आप लोगों का ये अलग हो जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यार आप लोगों के लिए यार मैं पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। आप लोग यहाँ वहाँ बिल्कुल मत भटकिए बच्चों। ठीक, बहुत सारी चीज़ों से पढ़ने से अच्छा क्या है, देखिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यार, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए इसमें क्या बोला है कि जब तांबे की प्लेट को चांदी नाइट्रेट घोल में डाला जाता है तो क्या होता है। देखिए ये एक प्रकार की अभिक्रिया है, और ये किस टाइप की अभिक्रिया है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, देखिए जब तांबे की प्लेट को, तांबा यानी कि कॉपर आप लोगों का सिंपल, ठीक, प्लस किसमें, चांदी नाइट्रेट, चांदी यानी कि गाइस Ag, ठीक है Ag, और नाइट्रेट यानी NO3। अभी क्या होता है जब इसे घोल में डाला जाता है, यानी कि जब इन दोनों को मिला करके एक रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है। देखिए इधर गाइस सिंपली क्या होता है कि जो आप लोगों का ये कॉपर होता है ये Ag को विस्थापित कर देता है। तो ये क्या बनता है, सीधे सीधे कहा जाए तो Ag ये अपना अलग हुआ, प्लस ये कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3। ठीक, CuNO3। तो इसका सिंपली सा आंसर हो जाएगा क्या कि जो आप लोगों का तांबा है वह घुलता है और चांदी जमती है, ये चांदी यहाँ पास अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरे में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से, हाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवकरण अभिक्रिया है, यानी कि रिड्यूक्शन रिएक्शन है। इसका आप लोगों को एग्जाम्पल बताना है कि कौन सी है। ठीक, तो देखिए इसका यार आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन
इसमें से आप लोगों का कॉपर अलग हो जाता है और ये H2O इधर से बन जाता है। ठीक, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यार हम लोग चौथा देखते हैं। चौथे में क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या उद्देश्य होता है। आप लोगों को उसका उद्देश्य बताना है। तो यार ये आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। इसका क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है यार, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, समझ रहे हैं ना। यानी कि लेफ्ट हैंड में अभिकारक की संख्या और राइट हैंड में उत्पाद की संख्या, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, जो इनके अणु होते हैं ये सेम होने चाहिए। चलिए अब अपन लोग आ जाते हैं पांचवें में। पांचवें में क्या बोला गया है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर में Fe की भूमिका क्या है। Fe की भूमिका आप लोगों को बताना है कि इसमें Fe की भूमिका क्या है। तो देखिए इधर Fe की जो भूमिका है वो है ऑक्सीकारक की। किसकी है, ऑक्सीकारक की। ठीक, चलिए अब देखते हैं यार हम लोग। अब फिर से ये जो लेवल रहा आप लोगों का थोड़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोगों को 1 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन यानी कि यार किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक, ये होती है आप लोगों की अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए आप लोगों को अब इसका राइट ऑप्शन बताना है। जिंक प्लस HCl ये वाला होगा, या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट वाला होगा, या तो फिर HCl, या तो फिर कॉपर सल्फेट। इनमें से आप लोगों को यार राइट ऑप्शन इसका बताना है। ठीक, मैं आप लोगों को बच्चों बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने यार इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरी रिएक्शन बताए हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो यार सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को जाकर देखिए, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओनली मेरा मुद्दा है इधर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना। ठीक, तो चलिए अब आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यार बी नंबर राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देख लिया है कि तांबे को चांदी नाइट्रेट में डालने पर कौन सी धातु जमती है। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, चांदी जमती है। ठीक, यानी कि AG। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट में FeSO4 प्लस Fe क्या कर रहा है। ठीक, Fe क्या कर रहा है इधर आप लोगों को ये बताना है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। Fe क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है कॉपर को और Fe सल्फेट बना रहा है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब बताइए आप लोग कि लाल भूरे रंग की परत किस धातु पर बनती है, ये आप लोगों को बताना है। तो यार इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको पूरा क्रियाकलाप जो इसका होता है वो मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जो कॉपर होता है इसको जब अपन लोग वायु और नमी की उपस्थिति में रखते हैं तो इस पर एक ऑक्साइड जम जाता है। ठीक है ना, एक ऑक्साइड जम जाता है। जो ये ऑक्साइड की जो इसकी परत होती है वो किस रंग की होती है, लाल भूरे रंग की। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये परत किस पर जमती है, कॉपर ऑक्साइड पर जमती है। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए संतुलन क्यों आवश्यक है, संतुलन क्यों आवश्यक है आप लोगों को बताना है। तो संतुलन क्यों आवश्यक है, सूत्र सही देखें या तो फिर द्रव्यमान संरक्षण बनाए रखें या तो फिर गति बढ़े या तो फिर ऊर्जा घटे, किस कारण संतुलन आवश्यक है बताइए। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण बना रहे। ये जो यार मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, इनका लेवल सुपर 100 के लेवल से भी थोड़ी अच्छा है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही सही करते हैं तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, सुपर 100 के जो क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल इससे थोड़ी नीचे ही रहेगा। ठीक, चलिए ये देखिए थोड़ी इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। आप लोगों को बताना है कि हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस क्लोरीन के 2 अणु जब मिलते हैं तो 2HCl बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी। ठीक, तो किस रिएक्शन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है। ठीक, तो देखिए NaOH प्लस HCl, इसका पूरा इधर नहीं दिया गया है तो मैं इसका बना दे रहा हूँ। इसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी NaCl प्लस H2O।
और इधर से अपनी निकलती है ऊर्जा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब बताना है आपको कि किस रंग का अवक्षेप बनता है जब बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होता है, आप लोगों को बताना है। और देखिए साथ में आप लोगों को बच्चों ये भी कमेंट करना है। चलिए मैं आप लोगों को इसको HW दे रहा हूँ। ठीक, मैं यार हर वीडियो में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन HW दूंगा, जिसको आप लोगों को कमेंट में टाइप करना है। ठीक, तो आप लोगों को देखिए इसमें क्या क्या बताना है कि ये रिएक्शन किस प्रकार, कौन सी रिएक्शन है, प्लस इसका आंसर आप लोगों को देना है कि जो अवक्षेप बनेगा वो किस कलर का होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं कि अपचयन, रुक जा बाबा, अपचयन किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है कि अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की हानि हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, या तो फिर क्या, या तो फिर ए और सी दोनों हो। ए और सी यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो। तो बिल्कुल ये सही जवाब है, क्योंकि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, पिछली वीडियो मैंने बताया था, ज़रूर देखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक, और इसी का उल्टा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप लोगों का घटता है। ठीक, ये हो जाएगा। अब चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए और सी दोनों। ठीक, चलिए अब देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al और फिर Fe2 प्लस Al2O3 ऑक्सीकारक है। इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है, तो सिंपली यार Fe2O3 यही क्या होगा, आप लोगों को ऑक्सीकारक होगा। ठीक, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की जब रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, अरे बहुत लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है, क्या है ये, लल्लू पंजूस क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 11 में क्या हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी बच्चा पार्टी, इसका विस्थापन नहीं होगा, इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया 11 नंबर का। ठीक है, चलिए यार आप लोग देख सकते हैं थोड़ी इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इधर ये एग्जाम्पल दोनों सही हो सकते हैं। ठीक, उदासीनीकरण और विस्थापन, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो Na है ना वो HCl के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना रहा है और NaCl बना रहा है। ठीक, और OH इधर से इसको विस्थापित करके H2O बना रहा है, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक, इसका ठीक है, कौन सी, देखिए कौन सी प्रतिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी नहीं है, ये आप लोगों को एक बार अच्छे से देखना है फिर बताना है। ठीक, तो चलिए सोचिए, थोड़ी दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मैं बता दूं कि इसमें यार जो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए 13 नंबर में क्या बोला गया है कि गर्म करने पर चूना पत्थर क्या बनाता है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो वह क्या बनाता है, आप लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन बता दूं कि इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो, जो आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको जब आप लोग गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमने 2 चैप्टर का भी ले लिया है, वैसे 2 चैप्टर तो अपन लोग सेपरेट से अलग उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी क्वेश्चन आ गया है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए यार क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन यार क्षार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने ट्रिक भी पढ़ी होगी कि छलनी एक ट्रिक होती है इसकी, ठीक है ना, कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और एक होता है अनिल यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब हम लोग यार ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण, तो उसकी हम लोग पूरी की पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर, देखिए इसमें क्या बोला गया है, अरे 2 मिनट कि जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया आप लोगों को बताना है। तो ये भी बहुत ईजी है, ये क्या है, बहुत ईजी है।
लेकिन सर बोलिएंगे बोलो कैसे ईजी है, ठीक। तो देखिए इसमें यार मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद रखनी है। ये आप लोगों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि आप लोगों का ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो जो आप लोगों का यहाँ ऑक्सीजन है, इधर आप लोगों का ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक, ये आप लोगों का ऑक्सीजन इधर जुड़ा है और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ऐसे आप लोग पता नहीं कर सकते जब तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग बस इसका आंसर याद कर लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर अपन लोग मूव करते हैं। अब देखिए 2 मिनट, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा युग्म ऑक्सीकरण का सही उदाहरण है। यहाँ पास ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, ऑक्सीकरण का सही उदाहरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है बच्चों, कम होता है, ठीक। तो आप लोगों को इनमें से देखना है। देखिए Na सोडियम, ठीक, Na+ का मतलब होता है यार कि प्लस का मतलब क्या हो जाता है कि कम, किससे, जैसे Na है, ठीक। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11 होता है, ठीक। ये किसका होगा, Na का। अब आप लोगों को अगर दे रहा है Na+, तो एक प्लस अगर दिया हुआ है तो जैसे अगर प्लस नहीं दिया तो क्या रहे, अगर आप लोगों को प्लस दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जस्ट उल्टा, यानी कि 10, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन का तो मामला ही नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ 10 थे और यहाँ कितने बोल, तो यहाँ 11 था, इधर 10 हो गए, तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो सकता है, ठीक। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक। इधर क्या हो गया, माइनस यानी कि एक बढ़ना, यानी कि अब ये 18 हो जाएगा, तो ये बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। Fe3 था, मतलब पहले कम था और फिर Fe हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया, ये भी गलत। Fe2 था, फिर इधर 2 ऊपर लग गया, यानी कि ये भी बढ़ गया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 17 देखते हैं। 17 में क्या बोला गया है कि ताजे कटी हुई धातुएं कुछ समय बाद धुंधली हो जाती हैं, इसका कारण क्या है। इसका यार सिंपल कारण है जो आप लोगों को बताना है, नमी की प्रतिक्रिया या तो फिर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया या तो फिर CO2 से प्रतिक्रिया। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी कारणों के कारण जो धातु होती है वो क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात धुंधली पड़ जाती है, ठीक, ठीक है। अब देखिए कौन सी अभिक्रिया में गैस उत्पन्न नहीं होता है। आप लोगों को सबसे पहले अभिक्रिया अच्छे से देखनी है, फिर आप लोगों को बताना है कि किस अभिक्रिया में गैस उत्पन्न नहीं होती है। जिंक प्लस H2SO4 में नहीं होती, या तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में नहीं होती, या तो फिर बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट में नहीं होती, या तो फिर D नंबर कैल्शियम कार्बाइड प्लस HCl में नहीं होती। इसका आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों का दूसरा HW हुआ, ठीक। चलिए अब आप लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त करना किसकी पहचान है, अरे 2 मिनट, ऑक्सीजन, हाँ चलिए बताइए, ऑक्सीजन प्राप्त करना किसकी पहचान है। तो समझिए, देखिए ऑक्सीकरण जो आप लोगों का होता है, क्या ऑक्सीकरण, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आप लोगों के, वे क्या होते हैं, वो कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है ऑक्सीकरण में, ठीक। तो ऑक्सीजन प्राप्त करना यानी ऑक्सीजन बढ़ाना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो इधर देख लीजिए आप लोग, ऑक्सीकरण कहाँ है, A नंबर में है, तो इसका आप लोगों को राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव पर नहीं होता है। सजीव पर क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण सजीव पर बिल्कुल होता है, ज्वलन, पाचन भी होता है, ठीक, कोशिका विभाजन भी सजीव पर होता है, लेकिन ये ज्वलन नाम की जो बला है, ज्वलन, ये नहीं होता। अरे भैया कोई भी सजीव है उस वो कहाँ से अपने आप कैसे जलने लगेगा, ठीक। अब समझिए, देखिए क्योंकि जो ज्वलन होती है ना, वो एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऐसी बात नहीं है, सजीव में भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये ज्वलन थोड़ी जलना, मनुष्य में यार कहाँ कुछ भी जलता है। अब आप लोग ये मत जो बोलना कि सर एक दूसरे से तो लोग जलते हैं, अरे भैया वो वाला नहीं जलना, इधर ज्वलन वाला यानी आग लगने वाली आग है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
सो चलिए यार, आज जो हम लोगों ने यार अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं। और यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप लोग इन सब क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। आज मैं एक सेपरेट नया टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और उधर ही आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। और यार देखिए, ये चैप्टर जब हम लोग, देखिए 2 मिनट, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, हम लोग जब 1 से लेकर 4 चैप्टर केमिस्ट्री के पूरे कर चुके होंगे, तो मैं क्या करूँगा, हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं एक सेपरेट टेस्ट क्रिएट करूँगा और वो टेस्ट आप लोगों को दूंगा, ठीक, इसी चैनल के माध्यम से, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और अपने नंबर देखना है, ठीक। बस आप लोग इतना कर लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन यार मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी है कि हो जाएगा, ठीक। बस आप लोग सही कंटेंट फॉलो करिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मटेरियल के पीछे आप बिल्कुल मत भागिए। इस चैनल से उस चैनल जा रहे हैं, उधर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उधर का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ये दंड फंद आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को ये मैं नहीं बोलता कि आप मेरा भर चैनल ज्वाइन करिए। आप लोग एक चैनल फॉलो करिए, उसी को फॉलो करिए और उसी का ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है ना। आप लोग भटकिए बिल्कुल मत, क्योंकि यार भटकने में आप लोगों को समय बर्बाद होता है। क्या होता है? समय बर्बाद होता है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बस पढ़ते रहिए और डेडिकेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी अब नहीं बचा है, वही 2 महीने में करीब बच चुके हैं। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।